दोस्तों नमस्कार, स्वीकार कीजिए अपने YouTube हम सफ़र भारती शर्मा का। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो हमें थोड़ी सी सीख देता है। वो ऐसी कि आज हम आधुनिकतावादी ज़िंदगी में सिर्फ अंधी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। एक भेड़ चाल सी हो गई है चारों तरफ, कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की। साथियों, खास तौर से मैं अपने उन युवाओं की बात करना चाहती हूँ जो अपने लक्ष्य का निर्धारण केवल अपने माता पिता की खुशी के लिए करते हैं। मैंने बहुत से युवाओं को नज़दीक से देखा है कि वो करना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता प्रेरित करते हैं अपने चुनिंदा लक्ष्य के लिए, और बच्चा बेमन उनके बताए हुए मार्ग पर चल पड़ता है। साथियों, ये कहावत सही है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हमारे कुछ साथी तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता चाहते हैं कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट बने। तो सोचिए जरा, जो आईएएस बनना चाहता है, क्या उसका मन साइंटिस्ट बनने की ओर लगेगा? कुछ तो सफल हो जाते हैं इस जद्दोजहद में, लेकिन कुछ धराशाही हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही नहीं होता है, और इसमें पूरा परिवार बिखर सा जाता है। साथियों, मैं आपकी दोस्त आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपने दिल की सुनो, दिल से पूछो, मन से पूछो कि आखिर वो किस दिशा की ओर जाना चाहता है, क्योंकि कोई भी परिणाम हमें तभी मिलेगा जब उसके लिए प्रयास निस्वार्थ भाव से किया गया हो, सच्ची लगन से किया गया हो, पूरी मेहनत से किया गया हो, दृढ़ निश्चय से किया गया हो, कठिन परिश्रम से किया गया हो। मुझे मालूम है आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। होता यह है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाते हैं ज्योतिषीय मार्ग पर, कुछ चले जाते हैं पूजा पाठ की ओर, कुछ चले जाते हैं एक ऐसी ओर जहां से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। यदि आप सफल हो गए तो ठीक, और अगर सफल ना हो सके तो हमारे बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जो दामन पकड़ लेते हैं कुछ ऐसा जिसमें केवल बिखराव के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं होता। जीवन की ये कड़ी सच्चाई है कि मानव तन हमें बड़े ही पुण्यों से प्राप्त होता है। तो जब हमें ये मानव तन मिला है तो हम अपने लक्ष्य का निर्धारण अपनी सोच के अनुरूप करें। वो कहावत भी सही है ना दोस्तों, कि क्या चींटी गुड़ की भेली उठा सकती है? उठाएगी तो वो अपनी क्षमता के अनुसार ही ना। तो सबसे पहले आप अपनी क्षमता को देखिए कि आपकी क्षमता क्या बोलती है, और आप अपनी सोच को देखिए कि सकारात्मकता की ओर आप अपनी सच्ची लगन और मेहनत से निश्चित लक्ष्य की ओर चल रहे हैं या नहीं। कुछ ऐसी सूझबूझ से हम आगे बढ़ें कि जिसमें हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए समर्पित भाव को मन में रखें, क्योंकि एक अच्छी सर्विस या किसी एक अच्छे वैज्ञानिक या किसी एक अच्छे इंजीनियर के पद पर बैठने के बाद हम सैलरी नहीं पाते हैं दोस्तों। हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो हमें विकास की ओर अग्रसर करता है। हमारा राष्ट्र हमारे कुछ अच्छा करने से विकास की ओर अग्रसर होता है, और विश्व स्तर पर हमारा किया गया कार्य हमारे देश को सराहनीय करता है। साथियों, लक्ष्य का निर्धारण हमें अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए और हाई स्कूल के आते आते करना चाहिए, क्योंकि जीवन के ये 4-5 साल यानी किशोर अवस्था इतनी ऊर्जावान होती है कि आप लग जाते हैं उस कड़ी मेहनत में, उस कड़े परिश्रम में जो आप पाना चाहते हैं। साथियों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना कर्म के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक किसान जब एक खेत में बीज बोता है ना, तभी तो उसे फसल मिलती है। लेकिन साथियों, हम सच्चाई को नकारते हैं, एक ऐसी सच्चाई जो प्राकृतिक है। बिना बीजारोपण के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। सोचना हमको और आपको है कि आखिर वो बीज कैसा बोए। अगर सच्ची मेहनत, कड़ी लगन, निस्वार्थ भाव, बहुत अच्छे प्रयास के द्वारा हर ऐसे शरीर को जुटाकर अगर वो बीज बोया गया है,
तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आपको फल भी उतना ही मीठा और उतना ही अच्छा प्राप्त होगा जो आपकी जिह्वा पसंद करती है। निर्भर आप पर करता है कि इस जीवन में हमें आखिर करना क्या है, क्योंकि ये जीवन बड़ा ही अनमोल है दोस्तों। आए हो इस दुनिया में तो कुछ ऐसा करो कि समाज के लिए एक उदाहरण बने। हम अपने लिए तो कुछ करें ही, लेकिन हमारा कार्य कुछ ऐसा हो जो हमारे समाज को एक नई दिशा देता हो। सीख लेनी चाहिए हमें अपने पूर्वजों से, सीख लेनी चाहिए हमें उन लोगों से जिन्होंने बहुत बड़ी भूखमरी, बहुत बड़ी गरीबी से इस धरातल से उठकर उन्होंने अर्श से फर्श तक पहुंचने का काम किया। उनको ये बातें केवल सौगात में नहीं मिली दोस्तों, उन्होंने उसके लिए कठिन परिश्रम किया। सब कुछ सरल है, मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। सरल इस दुनिया में सब कुछ है, कठिन कुछ भी नहीं। अगर कुछ कठिन है तो वो है हमारी सोच। यदि दोस्तों आप सकारात्मक होंगे तो चारों ओर आपको सरल ही सरल नजर आएगा, कुछ भी कठिन नहीं होगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक होंगे तो आपको सरल भी कठिन लगने लगेगा। सुई में धागा डालना भी आपको हिमालय की चोटी पर चढ़ने के बराबर लगेगा। साथियों, हमारी सोच में कोई शामिल नहीं हो सकता। माता पिता, भाई बहन, परिवार, समाज, हमारे दोस्त हमें केवल दिशा दे सकते हैं, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति अगर हमें करनी है तो उसके लिए तो परिश्रम स्वयं को ही करना होगा ना साथियों। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को निस्वार्थ रखें, सर्वहित में रखें, शुद्ध भावना से अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ें। डेफिनेटली ईश्वर हमारे साथ होगा और हम वो पाएंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य भी अच्छा होना चाहिए, सर्वहितकारी होना चाहिए, हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र हित में होना चाहिए। और जब सर्वहित में कार्य होता है ना दोस्तों, तो उससे हमारा हित हमेशा बना ही होता है। हम स्वयं के लिए तो कुछ करते ही हैं, लेकिन एक पगडंडी जरूर बन जाती है हमारे कर्णधारों के लिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आज से 4 दिन बाद। नमस्कार साथियों।